तो यार अब एक वीक बचा है ऑलमोस्ट तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। एंड जो हमारा फर्स्ट पेपर है यार वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। एंड ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है यार जो पूरे साल तुम सभी लोग नेगलेक्ट करते हो। एंड बिलीव मी, अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हारा जो ओवरऑल परसेंटेज रहेगा 10th का उसे डिक्रीज़ कर सकता है तो वो इकलौता इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि सबसे पहली बात यार ये सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। बच्चे बिना प्रिपेयर किए जाते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत लाइटली लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा। एंड ऊपर से यार ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है तुम्हारा, इसमें जितने भी मार्क्स आते हैं वो तुम्हें पता होगा बेस्ट ऑफ 5 के रूल से तुम्हारा जो आईसीएसई 10th का परसेंटेज होता है वो कैलकुलेट होता है। एंड इसमें तुम्हारा इंग्लिश कंपलसरी होता है तो तुम्हें इंग्लिश के मार्क्स वहाँ पे इंक्लूड करने ही होंगे। इस वजह से अगर इसमें तुम कम स्कोर करते हो यार 50-60s में रह जाते हो तो ओवरऑल तुम्हारा परसेंटेज ये डाउन कर देता है। तो ये चीज़ हमारे साथ ना हो तो किस तरीके से आखिरी के 2 से 3 दिनों में प्रैक्टिस करना है, किन किन चीज़ों में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टाइम कम है। तो भाई अनलिमिटेड रिसोर्सेज के पीछे नहीं भाग सकते हम, 15-20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सेंसलेस बात हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा यार, देखो सबसे पहले तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर में। भले ही तुम्हारे पास 2 दिन बचे हो बट यहाँ पे 2 दिनों में हम इतनी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमारा टारगेट एटलीस्ट 70+ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो फुल तो यहाँ पे तुम नहीं स्कोर कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, बट हमारा टारगेट यहाँ होना चाहिए कि एटलीस्ट 80 में 70 के ऊपर हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो राइटिंग पोर्शन में जो तुम्हारा यार ऐसे आ जाता है, लेटर रहता है, नोटिस रहता है, ईमेल रहता है, देन तुम्हारा प्रेसी राइटिंग रहता है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रहता है, देन फिर तुम्हारा इधर ग्रामर रहता है जहाँ तुम्हारे कंजंक्शंस हो गए, प्रपोजिशंस हो गए, ओवरऑल जितने तुम्हारे ग्रामेटिकल टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इसे एक सैम्पल पेपर के हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से हमें इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमारे इग्नाइट सैम्पल पेपर्स है, आपको पता होगा बहुत से स्टूडेंट्स आप में से इसे यूज़ भी कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली सबसे पहले यार तुम्हारा ऐसे वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे तुम्हें 5 ऑप्शंस मिलते हैं। भाई देखो पिक्चर बेस्ड तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि पिक्चर बेस्ड मत करो, क्योंकि उसके भी रीजंस है यार, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, एंड स्टेटमेंट्स कैसे तुम यूज़ करते हो। सो पिक्चर वाले में जो ऐसे रहता है इसमें मार्क्स डिडक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे यार आर्गुमेंटेटिव टाइप वाले ऐसे को लिखते हो तो सबसे पहले हमेशा मैं बोलता हूँ आइदर फॉर में लिखो या अगेंस्ट में लिखो। बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने ऐसे देखा है ना, वो दोनों के थोड़े थोड़े पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। और फॉर आइदर तुम्हें फॉर में करना है या अगेंस्ट में करना है। देखो जब तुम्हें पेपर मिल जाता है ना, जो तुम्हारे 15 मिनट की रीडिंग टाइम होता है, तुम्हें उसी वक्त क्वेश्चन को फाइनलाइज कर लेना है और अपने मन में एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स हमें यहाँ पे एज अ फ्लो चार्ट बना लेना है कि हाँ जब मैं ऐसे लिखूंगा तो इन 5-6 पॉइंट्स पे मैं फोकस करूंगा। एंड हमेशा मैं बोलता हूँ ऐसे लिखने के लिए जब भी तुम प्रैक्टिस भी करोगे अभी के टाइम में, तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जब 15 मिनट में तुम पॉइंट्स को सोच लेते हो तो पेपर स्टार्ट होते ही पेंसिल जगह यार उन 5 to 6 पॉइंट्स को लिख लो। ठीक है, तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसे मुझे 300 to 350 वर्ड्स में अपना ऐसे लिखना है तो इसी 5-6 पॉइंट्स के वो इर्द गिर्द घूमना चाहिए एंड हमारा बॉडी उसी में रहेगा। देन हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा और कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे वाला पार्ट हो गया। और हमेशा मैं बोलता हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसे में ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं देना है। बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर इस वजह से छूटता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें मैक्स टू मैक्स 30 to 35 मिनट्स देने। एंड अभी जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस करते वक्त तुम्हें 30 मिनट के अंडर तुम्हें कोशिश करनी है कि हाँ भाई एक अच्छा ऐसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देन तुम्हारे ये जितने तुम्हारे ईमेल हो गए, नोटिस हो गए, इन सभी चीज़ों का तुम्हें फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मेट रिवीजन पे भी वीडियो हमें एग्जाम के 1-2 दिन के पहले तुम्हें मिल जाएगी, देन वहाँ से तुम उसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हुआ। हमेशा मैं बोलता हूँ इसे अपने वर्ड्स में लिखा करो। अगर तुमने ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर देखा होगा तो लास्ट में तुम्हारा आंसर की रहता है, राइट। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसमें लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख देते हैं। एग्जामिनर वो चीज़ नहीं खोजता है, तुम्हें लंबे पैराग्राफ्स यहाँ पे नहीं लिखने, टू दी पॉइंट तुम्हें लिखने, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखने, आराम से तुम्हें मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने मार्किंग स्कीम देखी होगी तो। ठीक है, एंड ऐसे में एक और बात है यार, कभी भी तुम्हें ज़्यादा ओवर राइट नहीं करना है। जितना तुम्हारा वर्ड लिमिट दिया गया है उसी में वर्ड लिमिट में लिखना है। एंड ज़्यादा हमें यहाँ पे फैंसी वर्ड्स नहीं लिखने। हमेशा मैं बोलता हूँ जितना सिंपल लिखोगे ना वो उतना बेटर रहेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास ना बहुत सारे कॉपीज़ भरे पड़े रहते हैं उन्हें चेक करने के लिए। एंड एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी पे जितना कम टाइम बिताएगा उतने ही तुम्हारे कम मार्क्स डिडक्ट होंगे। वहीं पे तुम बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हो तो एग्जामिनर और ध्यान से चेक करेगा एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे ग्रामेटिकल एरर्स कुछ ना कुछ हो सकते हैं। तो वो चीज़ ना हो इसलिए सिंपल सा हमें ऐसे को लिखना होगा। ठीक है,
इस तरीके से। और ये सब जैसे प्रेसी राइटिंग वगैरह हो गए, इसके तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके एक अच्छा तुम वहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे पैनिक हो जाओगे और फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। एंड मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, ये जितना राइटिंग वाला पोर्शन हो गया 1 to 1.5 आवर्स उनका वहीं चला गया, उससे भी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। एंड ग्रामर पोर्शन पे कम टाइम देते हैं, ग्रामर पोर्शन अच्छे से सोच के नहीं लिखते हैं और कुछ भी लिखते जाते हैं, जिस वजह से सबसे ज़्यादा मार्क्स इस पार्ट में डिडक्ट होता है। एंड ओवरऑल 50 to 60 के बीच में तुम बच जाते हो। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए हमें एटलीस्ट 4 to 5 सैम्पल पेपर्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है, तभी तुम एक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। अब देखो सैम्पल पेपर्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे। सो हमने यार 5 सैम्पल पेपर्स तुम्हारे लिए बनाए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो तुम्हारे प्रैक्टिस पर्पस के लिए बेस्ट रहेंगे। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तुम वहाँ से जाके इन्हें परचेज कर सकते हो। एंड तुरंत तुम्हें 1 मिनट के अंदर इसका एक्सेस मिल जाएगा। एंड लेस देन 100 इसका प्राइस है, तो तुम्हें प्राइसिंग की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 5 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, बहुत तगड़े सैम्पल पेपर्स हमने बनाए हैं यहाँ से तुम्हारे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। इन्हें जाके तुम्हें प्रैक्टिस करना है और एक अच्छा स्कोर तुम यहाँ पे ला पाओगे। अब बात करते हैं जो तुम्हारे ये ग्रामर वाले पोर्शन हो गए। देखो तुम्हारे सैम्पल पेपर से तो ग्रामर भी तुम्हारा हो जाएगा, बट तुम अलग से सिर्फ ग्रामर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। तुम 20 लर्नर्स वेबसाइट या ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट हैं, अभी हम एक टेस्ट और इंक्लूड करने वाले 1-2 दिनों में। तो तुम तीनों टेस्ट का देख सकते हो। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन है और यहाँ पे तुम्हें 50 मिनट मिल रहे हैं। ये प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी टेस्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड तुम इसे 20 लर्नर्स ऐप और वेबसाइट दोनों जगह पर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मैं रैंडमली कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट किए जा रहा हूँ। इस तरीके से तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये कम्प्लीटली तुम्हारे बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने इंक्लूड किए। स्पेसिमेन पेपर के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो तुम्हें अलग से स्पेसिमेन पेपर भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे तुम्हारे इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड एट द एंड तुम्हारे पास एक रिजल्ट आएगा कि तुमने कितना स्कोर किया है। एंड वो बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा ग्रामर पोर्शन को अच्छे से करने में। मुश्किल से तुम्हें ये सारे सैम्पल पेपर्स और ग्रामर वाला ये टेस्ट देने में 2 से 3 दिन लगेंगे, बट तुम एक अच्छे स्कोर पे खड़े रहोगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, सिर्फ इन दोनों रिसोर्सेज को तुम्हें फॉलो करना है, तुम आराम से 70+ स्कोर कर सकते हो अगर इन रिसोर्सेज को तुम अच्छे से फॉलो करते हो, ठीक है। 5 सैम्पल पेपर्स है, 5 तरीके के तुम एसेज को प्रैक्टिस करोगे, नोटिस ईमेल्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे और ग्रामर पोर्शन में इन टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे। जहाँ गलतियाँ हो रही है वहाँ पे तुम आंसर्स देखोगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि तुम एक अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम्स में ला रहे होगे, ठीक है। दोनों चीज़ों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके तुम इनमें एनरोल कर सकते हो और कोई डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।